Good morning, students. Let's start new lesson. Matter and its property. Yes, matter and its property. Now, in this lesson, what we are going to learn? We are going to learn about the solid, liquid, and gas. Its molecules. Okay, we are going to learn about the solid, liquid and gas molecules. Okay, in this lesson. चलो बच्चों, आज हम नया लेसन शुरू करेंगे मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और इस लेसन में हम सीखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड बोले तो ऐसे इट्स कॉल्ड द सॉलिड, यस और नो, इट्स कॉल्ड आल्सो सॉलिड। Solid things, liquid things and the gas things we are going to learn how this all the three things are made, solid things, liquid and gases। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस किस तरह से बनते हैं वो लेसन हम वो सब कुछ हम इस लेसन में सीखेंगे। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, आप बुक्स लेने फोटो कॉपीज लेने के लिए स्कूल में आए नहीं, आपके पेरेंट्स नहीं आए, तो ये आपका काम है कि आपको स्कूल में आना है। ठीक है, तो ये आपका काम है, तो स्कूल में आना है। आप फोटो कॉपीज तैयार है, आओ आप और फोटो कॉपीज लेके आप चले जाओ। ठीक है, अगर आप नहीं आओगे तो आपकी पढ़ाई कैसे हो जाएगी। सिर्फ कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में आए हैं, उनके पेरेंट्स आए हैं और वो बुक्स लेकर चले गए हैं। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करो कि वो स्कूल में आए और बुक्स लेकर चले जाए। ठीक है, तो चलो ये जो लेसन एक स्टोरी के बारे में उन्होंने लिखा है। एक लड़का है राजेश, वन बॉय वाज देयर, हिज नेम इज द राजेश, एंड ही वाज वंडरिंग बिकॉज he has seen his mother is working, so mother gone first to in the bedrooms, yes or no, then she want to keep some of the clothes inside the cupboards, but he has seen in the cupboards full of clothes are there was no place to keep some of the clothes. Then her mother gone in the kitchen and she want to keep some of the grocery things in the jars. Then also he has seen the mother was unable to do this one because a lot of groceries were there. There is no space to keep the some of things in the jar. Then her mother has given to the water bottle, yes or no. Then she told to the Rajesh go and keep the water bottle in the fridge. He has gone in the fridge, he has opened fridge and he has kept. When he kept the bottles, he has seen the fridge also become the full of variety of the things. Then some questions came in his mind. How is the possible? Then what Rajesh mother has gone in the Devgar, God's room, yes or Devgar we are saying, and she has put some of the incense sticks are there now. We are calling the agarbatti. Then her mother has gone to in the Devgar rooms and she has put their incense sticks are there. Then within seconds, all the smell has spread in the rooms. He has taken that smell. Then he surprised that one. Yes or no? Sometimes it was hot or the smell was not that much. But when my mother has put some of the incense sticks are there, after that all the smell has came the difference. Yes or no? Then now up to there I will explain in the English. Yes or no? एक जो लड़का है राजेश, उसके अपने मदर के साथ काम कर रहा था। उसकी मदर क्या कर रही थी, सब क्लोथ इकट्ठा किए और कबर्ड में रखने जा रहे थे, लेकिन कबर्ड में कोई जगह नहीं थी। तो कुछ कपड़े उधर ही रखे, कुछ बेड पर रख कर वो बाहर आ गए। फिर वो किचन में चले गई और किचन में वो ग्रोसरी शॉप्स, मतलब आप जब किराना बोलते हैं, पूरा किराना मटेरियल पॉट्स में भर रही थी, लेकिन उसमें भी जगह नहीं थी। सब थोड़ा बहुत किराना था ऊपर ही था। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, उसकी माँ ने कि राजेश को बुलाया और बोला कि चलो आप जो पानी की बोतल आप कहाँ रख दो, फ्रिज में रख दो। तो उसने फ्रिज में रख दी। तो फ्रिज में उसने देखा कि फ्रिज में पूरी सामग्री से, मतलब पूरा सामान उसके अंदर है और फ्रिज फुल हो गया। तो वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों है। बाद में उसकी मम्मी
किचन जो हमारा देवघर बोलते हैं हम, उसमें गई और उसने क्या किया, स्टिक्स अगरबत्ती जलाई। अगरबत्ती जलाने के बाद जो पूरा धुआं था घर में फैल गया और एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी, ठीक है। तो फिर वो सोचने लगा कि यार ये कैसा होता है, कबर्ड में तो पूरे थिंग्स रख दिए, जगह नहीं थी, किचन में भी जगह नहीं, फ्रिज में जगह नहीं, वो तो लिक्विड है, फ्रिज में तो लिक्विड रखते हैं हम, है ना, वाटर बॉटल रखते हैं, लेकिन बॉटल में पानी डाला तो बॉटल फुल हो गई, बॉटल रख दी फ्रिज के अंदर। फिर उसने कुछ बर्फ भी देखा था, आइस, तो सोचने लगा कि ये कैसे संभव है, ये क्या है। फिर क्या हुआ देखो, फिर क्या हुआ, आफ्टर दैट दे ऑल द पीपल्स, उसकी माँ और उसके भाई जो पापा सब चले गए किधर, मूवीज़ देखने के लिए चले गए। मूवीज़ देखने के बाद उसने तो पहले देखा तो पूरा हॉल खाली था और बाद में देखा तो पूरा हॉल भर गया, पूरे पब्लिक आ गए पूरे। फिर मूवीज़ ख़त्म हो गई, मूवीज़ ख़त्म होने के बाद सभी बाहर आ गए और बाहर आने के बाद सभी गए पार्किंग के जगह। पार्किंग में भी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी थी, बहुत सारी गाड़ियाँ लगी थी। पार्किंग में चला गया, पार्किंग में तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो सब जगह गाड़ियाँ लेकर चले गए। तो ये उसके दिमाग में आने लगा कि यार ये कैसे संभव है। मैं कबर्ड में गया तो कबर्ड में मैंने थिंग्स रख दिए, वो फुल हो गया। किचन में ग्रोसरी शॉप रख दिया, वो फुल हो गया। फ्रिज में वाटर बॉटल रख दी, वो ख़त्म, फुल हो गया। पिक्चर देखने चले गए, पिक्चर देखने के बाद पिक्चर हॉल पहले तो खाली था, बाद में सब लोगों से भर गया, है क्या नहीं। और फिर पिक्चर ख़त्म होने के बाद पूरा जो मैदान में जो पार्किंग था, पार्किंग एरिया में फुल हो गया। तो एक कैसा संभव है, ऐसे सोचते वो सो गया। वो कैसे सोचते वो कर गया, सो गया। देन सी, उसके बाद में क्या हुआ, राजेश wonder what is it that cause objects to occupy space and what makes them heavy। वो सोचने लगा कि कौन से वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्पेस को हैवी बनाते हैं और वो कौन से मटेरियल से जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, लेते हैं, ठीक है। विद दिस थॉट्स इन हिज माइंड ही फेल asleep। वो सब उसके विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे और वैसे वैसे सोचते सोचते वो सो गया। In the middle of the night, he dreamed a strange creature talking to him. और in the middle of night, one creature has came। आप सपने देखते हैं ना, ये सब सभी सपने देखते हैं। तो उसके सपनों में एक क्रिएचर आ गया, एक आदमी आ गया, एक क्रिएचर, स्मॉल क्रिएचर आ गया और उसने बोला, वेक अप राजेश, आई विल टेल यू व्हाट यू आर थिंकिंग। तो उसने बोला कि चलो राजेश, मैं आपको समझाता हूँ कि आप जो सोच रहे हो उसके बारे में मैं आपको आंसर्स बताता हूँ, ठीक है। सी, wake up, I will tell you what these things are made up of। Wake up Rajesh, I will tell you these things like occupied with the heavy material, light materials or smelling materials। I will tell all the things, yes। Who are you? He asked, still dreaming he asked, who are you? He asked the question, उसने पूछा कि आप कौन हो। I am Obi, the atoms। He has given the reply, I am Obi। वो एक एटम था, वो एक क्या था, एटम, छोटा सा कोई एटम, ऐसे बोलते हैं एटम। उसने बोला कि मैं एटम हूँ और मेरा नाम है ऑबी। मेरा नाम क्या है, ऑबी। Why have you come here? asked राजेश। राजेश ने उसे पूछा कि आप क्यों यहाँ आए हो। Well, I live in all the materials that you see everywhere on earth, he replied। He has given, Obi has given the answers। See, again I am reading that one। I have come to here to your answers all your questions। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे जो सवाल है उसके जवाब देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। Different materials with occupied space have weight, Obi said। Different materials are there, all the different materials are there, they are occupy the space। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं वो जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, उस स्पेस को लेते हैं, ठीक है नहीं। ऑबी, वेयर डू यू लिव? ऑबी ने उसे पूछा, सॉरी राजेश ने उसको पूछा, ऑबी आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव? वेल, आई लिव इन द मटेरियल्स दैट यू सी एवरीवेयर ऑन द अर्थ। सो ऑबी हैज गिवन द रिप्लाइज। वेल, आई लिव wherever you are seeing, which materials you have seen, I live in that things, means you are seeing that
This whiteboard. In the whiteboards also that hobby is living. In this pen also you are seeing that the hobby is living. This shirt, in the shirt also you are seeing that hobby is living. These buttons, in that button also you are seeing that hobby is living. The pen, in that pen also you are seeing that hobby is living. So what are the things you have seen in front of that? In that all the things I am living. So हॉबी ने बताया जो भी तुम आसपास जो चीजें देखते हो उस सब चीजों में मैं रहता हूँ, ठीक है नहीं? Then see, you live inside different materials. राजेश asked in surprise. तो राजेश ने सरप्राइज से पूछा आप सभी मटेरियल्स में रहते हो? ऐसा सभी मटेरियल्स, ठीक है? ये मटेरियल से पेन, मटेरियल से शर्ट, पेन, बटन्स, जिस ऑल द मटेरियल्स, आप सब मटेरियल में रहते हो? तो उसने बताया यस, आई एम लिविंग इन ऑल द मटेरियल्स. यस, आई लिव इन ऑल द मटेरियल्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. सो यस, से दैट मैं सब में रहता हूँ, लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में भी. आई एम प्रेजेंट इन योर मदर्स दाल एंड इन इट्स अरोमा. मैं आपकी मदर की जो दाल है, दाल बनाती है, उसमें भी मैं हूँ. आप ग्रास में जाओगे, गार्डन में, उसमें भी मैं हूँ. आप किचन के जार में जाओगे, वो जार में भी मैं हूँ. आप वाटर, प्लास्टिक, जो वाटर बोलते हैं, वाटर, प्लास्टिक वाटर, जो प्लास्टिक टूटी बोलते हैं ना, उसे प्लास्टिक टैप, उसमें भी मैं हूँ. आप जहाँ भी जाओगे, मैं even I am living in the elephants, whenever I am living in the whales, in the cats, in the tiny things, wherever you will see, I am living in the everywhere. See, but if you are present everywhere, what is it that I cannot see you? राजेश ने पूछा अगर तुम सब में हो लेकिन मैं तुम्हें देख क्यों नहीं सकता? Yes or no? This is because I am very small and you cannot see me with naked eyes or open eyes. You have to see me in a microscope. Special types of the machines are there. Yes or no? So from there you can see me. So अभी ने बताया कि मुझे तो मैं बहुत सबसे छोटा हूँ, आप मुझे देख नहीं सकते. अगर आपको देखना है तो माइक्रोस्कोप, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं, उसमें आपको मुझे देखना होगा. ठीक है, यहाँ तक हो गया. यहाँ तक आप बस करेंगे और आगे यहाँ तक मैंने पेज नंबर 34-35 पेज मैंने पढ़ाया है. आप ये क्या करो, ये पेज फिर से आप पढ़ो और अपने पेरेंट्स को बोलो कि स्कूल में आए और फोटो कॉपी लेके चले जाओ, क्योंकि ये आपको लेसन ये बहुत इजी लेसन है, अच्छा है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. आप प्लीज़ यू आर कम इन द स्कूल्स एंड यू आर टेक कलेक्ट योर बुक्स. अप टू देयर, बाय बाय.